सभी को जय भीम, जय जोहार। मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, पर बात शिक्षा पे जरूर करूँगा। और मेन बात जो है वो शिक्षा है। जब तक हमारा एजुकेशन, हमारी शिक्षा कमजोर रहेगी, तब तक हम ऐसे ही इकट्ठे होते रहेंगे और ऐसे ही हा हुल्ला करता रहेंगे, लेकिन उसका फल नहीं मिलेगा। क्योंकि बिना शिक्षा के जागृति नहीं आएगी और बिना जागृति के कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो दो रास्ते होते हैं अपनी जिंदगी में। एक रास्ता जाता है मंदिर की तरफ और एक रास्ता जाता है स्कूल की तरफ। हमें कौन सा रास्ता अपनाना है वो हमें खुद तय करना है। अगर हमने रास्ता अपना लिया मंदिर जाने का, तो हमें पाखंडवाद और गुलामी मिलेगी। अगर हमने रास्ता अपना लिया विद्यालय जाने का, स्कूल जाने का, तो वहां हमें ज्ञान, प्रकाश और विचार मिलेंगे। और उन विचारों के माध्यम से हम अपने बच्चों का, अपने भाइयों का भविष्य बनाएंगे। अगर हम शिक्षा ग्रहण करेंगे और मनुवाद के पीछे नहीं चलेंगे, आज भी पढ़े लिखे लोग भी मनुवाद के पीछे चलते हैं और जिसका परिणाम हमें अभी रमेश जी भाई साहब बता रहे थे कि छुआछूत में देखने को मिलता है। छुआछूत आज की नहीं, कई हजारों साल से चली आ रही एक कुरीति है, जिसको हम खुद लेके चलते हैं, क्योंकि हम जागृत नहीं हो रहे हैं। जब तक हम खुद जागृत नहीं होंगे, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। मैं ये कहूंगा, अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दें, अच्छे नागरिक बनाएं, बाबा साहब जैसे कोहिनूर बने, और जो संविधान हमारे बाबा साहब ने हमें दिया, उसी की बदौलत हम आजादी के बाद कुछ लाइन में आए हैं। नहीं तो हमारा इन मनुवादियों ने बिल्कुल ही पत्ता साफ कर दिया था। लेकिन संविधान लागू होने के बाद, लेकिन संविधान भी पूरा लागू नहीं हुआ है। इसलिए के लिए हमारे मान्यवर ताराराम जी मीणा साहब जैसे, बाबा साहब जैसे और भी मान्यवर जो है हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन हम जब हक की बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं और हमारा हक जो है बिना राजनीति में घुसे नहीं मिलेगा। जब तक हम राजनीति में नहीं घुसेंगे, अभी कुछ ही महीनों बाद पंचायती राज के चुनाव होंगे। हम अपने स्वार्थ के लिए, कुछ लालच के लिए अपने बच्चों का, अपने भाइयों का, अपने समाज का, सबका गला घोट देते हैं। जब तक हम इस बात को दिल से नहीं मानेंगे कि जब तक हम अपने किसी भाई के साथ में खड़े नहीं रहेंगे जो हमारे हक के, हमारे अधिकारों के लिए लड़ रहा है, तब तक हम गुलाम बने रहेंगे। और ये गुलामी जो है हमें कोई बांध के नहीं रखती, गुलामी हमारे मन के अंदर है और ये गुलामी हम अपने मन से बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक कोई आजाद करने वाला हमें मिलेगा नहीं। और हमारी विचारधारा, जो बाबा साहब ने हमें विचारधारा दी है, उस विचारों को अपने अंदर नहीं लाएंगे, कोई दूसरा आके हमें बेड़ियों से छुड़ाने वाला नहीं है। बाबा साहब ने तो संविधान के रूप में हमें वो ग्रंथ दिया है जिसको हम खोलते तक नहीं है। और बात कहते हैं कि हमारे साथ में छुआछूत होता है। देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में
पूरा विवरण दिया हुआ है, लेकिन लड़ना खुद को पड़ेगा और खड़ा होना खुद को पड़ेगा। कोई दूसरा आके हमें बता दे कि हम आपके साथ में खड़े हैं, हाँ वो हमारा सहारा बन सकते हैं, लेकिन चलना हमें खुद पड़ेगा। हम यहां एक मिशन के तहत में इकट्ठे होते हैं, भाषण सुनते हैं, अच्छे अच्छे वक्ताओं के वक्तव्य सुनते हैं, लेकिन हासिल करके क्या जाते हैं? कुछ तो हमें अपने दिल से उन बातों को चुनना पड़ेगा और उस पर अमल करना पड़ेगा। जब तक हम उन बातों पर अमल नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए आयोजक कमेटी का धन्यवाद।